नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका में एक बार फिर सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। 2 महीनों से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उनसे 12-12 घंटे काम कराया जाता है, लेकिन समय पर वेतन नहीं दिया जाता, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट में आ गए हैं। लोनी नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे दिन रात मेहनत कर शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखते हैं, लेकिन बदले में उन्हें समय पर वेतन तक नहीं मिलता। कई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 2 महीनों से उनका वेतन रुका हुआ है, जिसके कारण परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि घर का राशन, बच्चों की फीस और बुजुर्ग माता पिता की दवाइयों के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारियों ने ये भी कहा कि मजबूरी में उन्हें ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार लेने पड़ते हैं, जिससे वे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि सफाई कंपनियां उनसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक काम कराती है, लेकिन ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया। वेतन मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका अधिकारियों और ठेका कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर वेतन दिया जाए तो उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आएगी। सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि जिन कंपनियों का टेंडर समाप्त हो चुका है, वे भी कर्मचारियों का बकाया वेतन तुरंत जारी करें। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में। लोनी नगर पालिका में एक बार फिर देखा जा रहा है कि किस तरह गरीब मजदूर तबका अपनी तनख्वाह के लिए परेशान है। वह तनख्वाह जो महीने भर काम करने के बाद मिलती है, पूरे महीने मेहनत करते हैं तब अपना पैसा मांगते हैं, और जब उनका पैसा नहीं मिलता तब उनके दिल पर क्या गुजरती होगी उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएं, किस तरह घर का राशन लेकर आए, किस तरह घर का किराया दें। अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है उन सफाई कंपनियों को जो पूरे महीने जानवरों की तरह इन मजदूरों से काम लेते हैं। ये इंसान है, रोबोट नहीं है, लेकिन पूरा काम लिया जाता और ज्यादा ही काम लिया जाता। अगर एक छुट्टी गलती से कर ले तो निकालने तक की धमकी दी जाती है, और बात अगर उनकी तनख्वाह की लेकर हो तो उन्हें किस तरह परेशान किया जाता है, ये आज नगर पालिका में उन्हीं कर्मचारियों से पूछेंगे, उन्हीं मजदूरों से पूछेंगे जो पूरे महीने मेहनत करने के बाद अपने पैसे के लिए धरना प्रदर्शन पर मजबूरी बस उन्हें आना पड़ता। हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं, महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं से हम शुरुआत करेंगे। आपका नाम क्या है? सुनीता जी। सुनीता जी कहाँ रहती हैं? जी पुश्ते पर रहते हैं। अच्छा, पुश्ते पे रहते हैं। यहाँ पर आज किस लिए आई हुई हैं आप? सर हमारे 2 महीने सैलरी रुके हैं, हमारे बच्चे का पढ़ाई भी नहीं हो रहा है, उसको फीस देना है, घर के रूम किराया पे है। अच्छा, हमें जानकारी मिली है कि आपकी कंपनी हम लोग चेंज हो गई। सर हम लोग भूखे मरे, कंपनी चेंज हो जाए, कुछ हमें पैसा आज चाहिए तो पिछली चाहिए। कंपनी ने आपका हिसाब नहीं किया है? जी नहीं किया ये है। जो हिसाब होगा पिछली कंपनी पे होगा ना। पिछली कंपनी के तो अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? क्या कह रहे हैं अधिकारी? सर तो कुछ बोलिए नहीं रहे, जब पैसे काटे तो धमकी देते हैं, बोलो हम हटा देंगे, ये कर देंगे, लेडीज को ना करेंगे और ना करेंगे। बार बार हम भूखे मर रहे हैं यहाँ, हम लोग कर्जा किसी से लेकर मांग रहे हैं, कोई नहीं दे रहे यहाँ पे। आपका नाम क्या है? सुनीता सर, सुनीता। सुनीता जी, आपका नाम भी सुनीता जी है। सर मेरी 2 महीने की होगी तनख्वाह, मेरी तनख्वाह नहीं आई 2 महीने से, मैं भी किराए पे रहती हूँ। मेरे लड़के का भी एक्सीडेंट हुआ, 2 महीने का किराया रुक रहा है, मकान मालिक खर्च उतार रहा है, बताओ कहाँ से खुला? अगर आप लोग एक दिन गलती से छुट्टी कर लें तो ये कंपनी वाले हाँ, आपको धमकी देते हैं। और उसके बाद जब पैसा देने की बारी आती है तो इस तरह छुप कर बैठ जाते हैं जैसे आपने काम ही नहीं किया। काम ही नहीं करा तो ये कहना है मातृशक्ति का किस तरह से परेशान है कि घर का किराया नहीं गया है, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी दवाइयां लानी है, लेकिन कहाँ से लाएं? अगर ये अमीर होते तो कनॉट प्लेस जैसे क्षेत्र में रह रहे थे, लोनी जैसे इलाके में नहीं रह रहे होते जहाँ दिन को काम करना पड़ता है और रात को बिजली ना आने के कारण मच्छर नहीं सोने देते, लेकिन सुबह फिर काम पर आना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें पता है घर का राशन लाना। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए। आपका नाम क्या है? उमेश जी कहाँ रहते हैं? विकास नगर में रहते हैं। पूरे महीने काम आस होती है कि महीने के बाद पैसा आएगा, लेकिन ऐसे काम से क्या फायदा कि 2-2 महीने पैसा नहीं आ रहा। ऐसे अधिकारियों को और ऐसे कंपनी के अधिकारियों को क्या? कंपनी तो चली गई थी दूसरी की। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी नगर पालिका की है। जब तक आप लोग यहाँ पर हैं, ये भी आश्वासन ही देते जा रहे हैं हमें। आश्वासन दे रहे हैं लेकिन पैसा नहीं दे रहे, जिस चीज की जरूरत है वो नहीं मिल रही है। नहीं।
अच्छा, कब कितने दिन की तनख्वाह रुकी हुई है? 1 महीने की। 1 महीने की रुकी है। बहुत से बता रहे हैं 2 महीने की भी है। काफी की किसी की 2 महीने की रुकी होगी। अच्छा, कुछ लोगों की 2 महीने की भी है। आपका नाम क्या है? धर्मवीर। धर्मवीर जी कहाँ रहते हैं? ये लक्ष्मी निकले। कितने महीने की रुकी है आपकी? 1 महीने की रुकी है, दूसरा महीना ये चल रहा है दूसरा चल रहा जी। है। और 2500 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। बच्चों के 3 बच्चे हैं, कहाँ से पाले 2500 का सिलेंडर भी जी। जो आपको लिए 1000 रुपए 900 रुपए का जो होना 900 चाहिए, 10 रुपए का होना चाहिए। बिल्कुल जी। 2500 रुपए का सिलेंडर लेते हैं। 3 बच्चे हैं, बच्चे तीनों स्कूल जाते हैं। ना फीस को पैसे, ना पिछले गैस को पैसे। पिछले महीने मैडम का एक्सीडेंट हो गया है, बताइए हम कहाँ से पूर्ति करें। तो क्या कहा अधिकारियों ने आपसे? अधिकारी तो आश्वासन देते हैं। पिछले महीने एसआई साहब ने पिछले हफ्ते बोला था सोमवार को सैलरी डल जाएगी। आज भी सोमवार को ही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? भूप किशोर, भूप जी, कहाँ रहते हैं आप? जौहरीपुर। जौहरीपुर। जौहरीपुर से काम पर पैदल आना, पैदल जाना। पैदल आना पैदल जाना, पैसे है नहीं जेब में तो कहाँ से आवे, पेट्रोल कहाँ से, डीजल किराया कहाँ से आवेगा, अच्छा, राशन पानी सारे खर्चे ही है घर के, सारे खर्चे रुके पड़े हुए हैं। दुख बीमार भी है बच्चों को, सब कुछ तो ये देखना। कहना है चाचा जी को। और ऐसे तमाम साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो काम करते हैं कि महीने में पैसा आएगा, महीने में तनख्वाह आएगी। उस तनख्वाह से बच्चों की फीस से लेकर बुजुर्गों की दवाई दारू, राशन का सामान, दूध, ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं जो पूरी करनी होती हैं। सैलरी भी न्यूनतम मजदूरी जो योगी सरकार के आदेश से वो नहीं मिलती है, उससे भी कटकर मिलती है, लेकिन वो भी नहीं मिलती। 2-2 महीने नहीं मिलती। आखिर ये गरीब लोग 2 महीने का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे अपने परिवार को पालेंगे? बड़ा सवाल है उन अधिकारियों से और उन इनके नेताओं से भी, जो अगर ये कुछ गलत करते हैं तो फौरन इन्हें समझाने आ जाते हैं। लेकिन आज उन लोगों को समझाने क्यों नहीं आए हैं जो लोग इनकी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, इनके पैसे नहीं दे रहे हैं? युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या कोई भी वर्ग हो, आज इन्हें अपनी मजदूरी चाहिए, अपना पैसा चाहिए, लेकिन वो पैसा मिलेगा कब? सवाल ये है। फिलहाल लोनी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर मेहनत करने वाले इन कर्मचारियों का उनका हक कब मिलेगा? क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे या फिर सफाई कर्मचारी यूं ही प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे?